हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस मार्केट। यूएस मार्केट्स में कल हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी। मोस्ट ऑफ द इंडाइसेस क्लोज्ड मोर देन 1.5%, विच इज़ अ गुड न्यूज़। जहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट की वजह से ये मार्केट ऑलमोस्ट हाई पॉइंट ऑफ द डे क्लोज हुआ। एक तो फेड का स्टेटमेंट दैट वो थोड़ा सबड्यूड है to increase the interest rate, keeping in mind the current situation globally. Second is that ki there is a possibility of peace talks which is going on, and कुछ resolution बन सके। तो second round of meeting between the Ukraine and the Russia कल होने वाली थी। उसका रिजल्ट क्या आया, क्या इम्पैक्ट होगा, वो देखना ज़रूरी होगा, जिसके वजह से कल हमने एक यूएस मार्केट में एक अच्छी खासी तेज़ी हमने देखी अक्रॉस द इंडाइसेस। एशियन मार्केट्स भी उसी का ही क्यूज़ लेते हुए और फेड की स्टेटमेंट देखते हुए वहाँ पे भी एक पॉजिटिव रुझान है, और एसजीएक्स निफ्टी भी करीबन 50 से 60 पॉइंट अपटिक दिखा रहा है ऑन दी वंस द मार्केट ओपन्स। ब्रेंट क्रूड की बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ दी सप्लाई कंसर्न विच इज़ फ्रॉम दी रशिया। तो अगर सैंक्शंस लगते रहे ऑन दी रशिया, तो जितने भी ऑयल जहाँ रशिया सप्लाई करता है वहाँ पे कंस्ट्रेन आ जाएगा। और अगर ये होता है, और बाइडन जो बाइडन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं सैंक्शंस लगाने के लिए, सो दैट मीन्स दे कुड पुट अ सैंक्शन ऑन दी रशियन ऑयल एज वेल। सो इफ़ दैट हैपन्स, तो एक बहुत बड़ा सप्लाई कंसर्न हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग अबाव $115-116 पर बैरल। गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड में थोड़ी बहुत गिरावट आई, और बट स्टिल इट इज़ एट अराउंड $1930 पर आउंस। तो ये भी एट दी लोअर लेवल्स विच इज़ अराउंड 1885 1875, ये मैंने पहले मेंशन किया था। एंड अगर किसी को थोड़ा सा जल्दी लेना है तो $1910-1915 के आसपास गोल्ड खरीद सकते हैं ऑन दी डॉलर टर्म्स। रुपी में हमने ऑब्वियसली वीकनेस देखी कल के मार्केट में, जहाँ पे एफआईज कंटिन्यूज टू बी अ सेलर। सो उन्होंने 4,339 करोड़ की बिकवाली की, उसके सामने डीआई ने 3,062 करोड़ की खरीदारी की। 10 ईयर जीसेक बिकॉज ऑफ दी ब्रेंट क्रूड जिस तरीके से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन प्रेशर बना रहेगा, और आरबीआई कब तक रेट हाइक की नहीं सोचेगा, ये एक अब चिंता का विषय है, जिसके वजह से हमने देखा 10 ईयर जीसेक भी 6.81 के ऊपर अब ट्रेड करना शुरू किया है, और कल की क्लोजिंग भी 6.814 पे आई है, विच इज़ ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ हाई ऑफ द रीसेंट पास विच वी सॉ बिफोर द मॉनेटरी पॉलिसी केम। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो अभी भी बरकरार है 16,400, एंड द रेजिस्टेंस है 16,800, और उसके बाद अगर सरपास कर लेता है विच विल बी अ बिग अचीवमेंट, एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वुड बी 17,075 से लेके 17,100। ये अप्रॉक्सीमेट नंबर आप लेके चलिए, करीबन 17,075 से 17,100। दीज आर ऑल ऑन क्लोजिंग बेसिस। एक इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली सैंक्शंस लगने हैं, तो बहुत सारे बिजनेसेस जो फ्रॉम द यूएस विच वर ऑपरेटिंग इन रशिया, वहाँ पे उन्होंने या तो स्टॉप कर लिया है या कम्प्लीटली निकल चुके हैं। उसी हिसाब से हमने देखा रूबल, उनकी जो करेंसी है, वहाँ पे भी तेज़ गिरावट आई। मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस वर क्लोज। फिच ने अपनी रेटिंग कम कर दी है रशियन की, और सीधे सीधे जंक कैटेगरी में डाल दिया है रशियन इकोनॉमी को। सो उनकी रशियन सॉवरेन रेटिंग अभी सीधे जंक कैटेगरी में आ गई है। सो ऑब्वियसली वहाँ पे इकोनॉमी में कितना बड़ा ये इम्पैक्ट होगा वो आने वाले समय में हमें पता चलेगा रशियन मार्केट्स के लिए। स्टॉक्स की हम बात करें तो स्टॉक्स में कल हमने इवन दो एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखी, बट कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे कर रहे थे। कल हमने यूपीएल में देखा एक बायबैक आया है एट अराउंड 875। सो प्रमोटर्स विल बी बाइंग ऑलमोस्ट 1100 करोड़ फ्रॉम द मार्केट। सो इट क्लोज येस्टरडे एट अराउंड 690 के आसपास। अच्छा खासा 3-4% का अप्रिसिएशन हमने देखा। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, अगर किसी को शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हो। अच्छे खासे करेक्शन के बाद ये अवेलेबल है एट अराउंड 690, तो इस लेवल पे आप लेके चल सकते हो। मुझे लगता है इसमें अच्छी खासी खरीदारी होगी।
आज और आने वाले दिनों में अगर इस न्यूज़ के वजह से थोड़ी बहुत सेल ऑन न्यूज़ आती है तो हमें थोड़ा नीचे मिल सकता है, करीबन 660 से लेके 670, बट इट विल बी अ वेरी वेरी गुड बाय यूपीएल. The second stock is on the IT side, which is Mphasis. Mphasis अगर ये 3160 65 के ऊपर क्लोज देता है आज के दिन, तो मुझे लगता है इसमें भी एक अच्छा खासा अप्रीसिएशन होगा आने वाले दिनों में. मेरे ख्याल से 8 to 10% की अप्रीसिएशन मैं देख रहा हूँ ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स. तो यहाँ पे आप 3160 65 के ऊपर जैसे ही हम देखते हैं सस्टेन करते हुए और क्लोजिंग भी देते हुए, तो यहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए इन केस ऑफ एम्फोसिस. दिस इज द सेकेंड स्टॉक. द थर्ड स्टॉक मुझे लगता है कि रिकॉर्ड डेट तो निकल चुका है टीसीएस का, और उसके बाद ये अच्छे खासे करेक्शन के बाद इट इज़ स्टिल अवेलेबल एट अराउंड 3550 के आसपास. तो मुझे लगता है जैसे ही इनका बायबैक का डेट आ जाएगा मार्केट में, तो यहाँ पे भी हम अप्रिसिएशन देख सकते हैं टीसीएस में, विच इज़ अगेन वन ऑफ द आईटी स्टॉक. तो मुझे लगता है 3550 बहुत ही डाउनसाइड, मतलब नथिंग है. यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 3800 to 3900 ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स वंस द डेट इज अनाउंस्ड. सो ये तीसरा स्टॉक है जो आप लेके चल सकते हो. ये तीन हाई क्वालिटी स्टॉक्स हैं जहाँ पे अगर इवन दो द मार्केट करेक्ट्स यू वोंट रिग्रेट, बट आपको नीचे लेवल्स पे अगर मिलता है तो आपको ऐड करना चाहिए इस ऐसे पोजीशंस में. तो मुझे लगता है ये तीन स्टॉक अगर आप खरीद के चल सकते हो तो आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा. अगर आप इन्वेस्टर हो, ना कि ट्रेडर हो और देख रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे या एक दो दिन के लिए, बट अगर करेक्शन होता है बिकॉज वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, हर 15 मिनट या हर आधे घंटे में आपको एक न्यूज़ आ रही है फ्रॉम दी ग्लोबल मार्केट. सो कंसिडरिंग दैट ऐसे दो तीन स्टॉक्स हैं जहां पे आप खरीदारी कर सकते हो, वो मैंने मेंशन किए हुए हैं. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई कमेंट्स या कोई विचार हैं तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में. सो थैंक यू सो मच.